सबसे पहले महंगाई की बात करेंगे। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। सब्जी और फल आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। प्याज 260 रुपये, टमाटर 100 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो। अरवी 180 रुपये फ़ी किलो हो गई। सेब दर्जा अव्वल 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला दर्जा अव्वल 140 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। आज की सब्जी और फ्रूट के रेट्स के बारे में अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर, इस बारे बताइए। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो आज मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरफनामे जारी किए गए उसमें बज़ाहिर सिर्फ एक सब्जी की कीमत में इजाफा किया गया और वो अदरक है जिसकी कीमत सरकारी रेट लिस्ट में 10 रुपए बढ़ाकर 370 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 460 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। हम दीगर सब्जियां जो है वो सरकारी रेट लिस्टों में तो मुस्तहकम है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल इससे बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मार्केट में महंगे दामों शहरियों को फरोख्त की जा रही है। प्याज 214 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया है, लेकिन प्याज की फरोख्त 260 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह टमाटर जो है 70 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन दर्जा अव्वल का मेरी टमाटर मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसन 300 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लहसन की फरोख्त 300 के बरस 430 रुपए फी किलो तक की जा रही है। सब्ज मिर्च 120 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन सब्ज मिर्च 150 रुपए तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। दीगर मौसमी सब्जियों की सूरत हाल भी जो है वो इसी तरह है, क्योंकि जो टींडे फार्मी है वो 60 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 33 के बरस 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मेथी 68 के बरस 100 रुपए फी किलो तक और बैगन 90 के बरस जो 60 के बरस 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले सरकारी रेट लिस्ट से 120 रुपए है, लेकिन करेले की फरोख्त मार्केट में 150 से 160 रुपए फी किलो तक की जा रही है। और शलजम जो है 25 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन शलजम की फरोख्त 25 के बरस 40 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च 74 के बरस 100 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरबी 100 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन अरबी की फरोख्त जो है वो 160 रुपए फी किलो तक मार्केट में की जा रही है। मटर 90 रुपए और गाजर चाइना जो है 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों के हवाले से बात की जाए तो 3 फल आज महंगे किए गए सरकारी रेट में। जिन फलों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें केला दर्जा 2 1 रुपया महंगा करके 68 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मौसमी फल है जिसमें मौसमी शामिल है तो 125 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 250 रुपए दर्जन तक की जा रही। किन्नू 120 के बरस 240 रुपए फी दर्जन। अनार बदाना 10 रुपए बढ़ाकर 540 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन अनार बदाना मार्केट में 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 6 रुपया महंगा करके 74 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन अमरूद की फरोख्त भी 74 के बरस 100 रुपए फी किलो तक की जा रही है। मार्केट में तमाम सब्जियां और फल जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी रेट पर अमल दरामद ना तो शहर की सब्जी मंडियों में हो रहा है और ना ही ओपन मार्केट में। जी तो अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में हालात क्या रहेंगे, क्योंकि धुंध की वजह से सप्लाई मुतासिर है, फिर मौसम की वजह से भी सब्जी और फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी हो रही है। जी बिल्कुल, जो आने वाले दिनों में प्याज टमाटर लहसुन और अदरक इनकी कीमतें जो है वो तेज रहने का इम्कान जाहिर किया गया, क्योंकि ये चारों सब्जियां जो हैं वो बैरून ममालिक से इम्पोर्ट की जाती हैं और इम्पोर्ट की वजह से जो है इनकी तरसील जो है वो ताखीर का शिकार है, क्योंकि पोर्ट से मंडियों तक जो इनकी तरसील है वो कौमी शाहराहों पर धुंध की वजह से जो है मुतासर हो रही है, जबकि मौसमी सब्जियां जो है उनकी कीमतें जो है वो भी बढ़ने का जो है वो खदशा जाहिर किया गया, लेकिन इनकी कीमतें कदरे कम बढ़ेंगी। लेकिन जो सब्ज मसाला जात है जिसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक शामिल है, उनकी कीमतें जो है वो ज्यादा बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया। और फलों की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की बताई जा रही है कि फल जो है वो भी मजीद आवाम की पहुंच से दूर होंगे, क्योंकि पहले ही फल जो है वो गैर मामूली तौर पर महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं मार्केट में, और इनकी कीमतें मजीद बढ़ने के बाद जो अवामी कुव्वत खरीद है उन फल जो है उससे बाहर हो जाएगी। जी तो प्राइस कंट्रोल, अगर मैजिस्ट्रेट्स की बात करें तो वो भी प्राइस पर कंट्रोल करने में नाकाम रह रहे हैं। क्या वजह है इसकी? ज़िला इंतज़ामिया कोशिश करती है लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो जिले इंतजामिया की कोशिशें हैं वो परचून मार्केटों में तो जारी हैं, लेकिन होलसेल और शहर की सब्ज मंडियां जो है वहां पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो होलसेल से जो अशिया खुरोनोश की खरीदो फरोख्त है वो सरकारी रेल लिस्टों के बरक्स महंगे दामों हो रही है, और यही वजह है कि परचून मार्केट में ये कीमतें पहुंचकर मजीद बढ़ जाती हैं, जिसका खमियाजा जो है आवाम को भुगतना पड़ता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और कमेटियां जो है रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां तो करती हैं, जुर्माने और मुकदमात का इंदराज भी करती है, लेकिन इसके नताइज जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच पाते। इसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि होलसेल मार्केट में और शहर की सब्ज मंडियों में जब तक दर्जा अव्वल की मेयारी सब्जियां और फल जो हैं उनको कंट्रोल रेट पर नहीं फरोख्त किया जाएगा, तब तक मार्केट में जो है सब्जियां और फल शहरियों को भी कंट्रोल रेट पर नहीं मिलेगी।
जी। ठीक है, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सियासी मामलात की बात करें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली। अपोजिशन कहती है कि अभी फोकस सिर्फ वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर है। लियाकत अली की रिपोर्ट। पंजाब का सियासी महाज अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई अदम एतमाद की तमाम तहारीक वापस ले ली गईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई तहारीक अदम एतमाद भी वापस ले ली। जराये का कहना है नाकामी के खदशे के पेश नजर फिलहाल अदम एतमाद की तहारीक वापस ली गई हैं। अपोजिशन को 186 अरकान की अक्सरियत साबित करना थी। अपोजिशन कहती है कि अभी फोकस सिर्फ वजीर आला के एतमाद के वोट पर है। वजीर आला पंजाब को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। 9 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास है, जबकि 11 जनवरी से लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब केस की दोबारा से समाअत का आगाज होगा। पंजाब असम्बली के इजलास की बात करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई। असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुल्तान खान ने 9 जनवरी को 2 बजे दिन पंजाब असम्बली इजलास तलब कर लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इजलास में सरकारी बिजनेस की मंजूरी दी जाएगी। मफाद आमा के इश्यूज़ पर भी बहस होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज वाइट पेपर जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के ज़रिए इंतज़ाम पाकिस्तान की मुआशी हालात पर 90 शहराए कायदे आज़म पर सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। सेमिनार से खिताब के साथ साथ इमरान खान मौजूदा मुआशी हालात पर वाइट पेपर जारी करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की क़यादत में PTI कोर इकनॉमिक ग्रुप मुआशी मसाइल के हल के लिए सेमिनार में अपनी तजवीज़ पेश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर में अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब के तमाम पार्लियामेंटेरियंस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और उनसे मुलाकातें करने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इस्मा शौकत की रिपोर्ट। पंजाब में नून लीग की सरगर्मियों में तेजी लाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में अहम इजलास। पंजाब की तमाम पार्लियामेंटेरियंस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और इनसे मुलाकातें करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वजीर आजम ने इतवार को एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें पंजाब की सीनियर क़यादत को तमाम MPS से मुतालिक अहम टास्क दिया। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि अगर किसी नून लीगी MPS के पार्टी में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको फौरन खत्म किया जाए। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि तमाम नून लीगी मेंबरान असम्बली को यकीन दिलाया जाए कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो इनके हलकों को तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे। इस्मा शौकत, लाहौर न्यूज़। इमरान खान ने PDM हुकूमत के खिलाफ पार्टी बयानिए को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को सिर्फ अपने केसेस की फ़िक्र है, अवाम महंगाई के हाथों परेशान है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास जमान पार्क में हुआ। अवाम को हुकूमत की नाकामियों से मुतालिक आगाही देने की हिदायत की गई। इमरान खान का कहना था कि तबाहाल इकॉनमी और महंगाई के पस पर्दा हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाए जाएँ। इंसानी हकूक़ की पामालियों से मुतालिक मौसर आवाज़ बुलंद किए जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिदायत की कि मुल्क में होने वाली महंगाई रैलियों में अवाम को एक्टिव किया जाए। अवाम को बताया जाए कि PDM की क़यादत ने किस तरह NRO2 से फ़ायदा लिया। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान तबाही मूवमेंट ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया। इस हुकूमत को मज़ीद वक्त देना आम आदमी के साथ जुल्म होगा। लियाकत अली की रिपोर्ट। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि नालायक वज़ीर आज़म की वजह से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों और महंगाई में 45% इजाफा हुआ। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने की बजाय इमरान खान को नाअहल करवाने में लगी है। आम आदमी जो कि पाकिस्तान का 8 माह से PDM की इस हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं, जो इनकी नाकाम पॉलिसीज़ हैं, उसके असरात जो बर्दाश्त कर रहा है, यानी कि जो शख्स जिसकी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया माहाना आमदन है, वो तो बिल्कुल पिस के रह गया, क्रश कर दिया है इस नलायक आज़म शहबाज शरीफ ने।
इस मौके पर तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर रही है। क्या कभी इन्होंने हमारी हुकूमतें गिराने के अलावा पंजाब में कभी उसके घर में घुस, कभी उसके घर में घुस, कभी उधर पैसों की बोलियां लगा, कभी इन्होंने जो गरीब आवाम है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आटा 3 गुना बढ़ चुका है, उसके लिए भी कभी किसी ने मीटिंग की है? कभी सोचा है आपने? तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि सिंध की शख्सियात सैलाब ज़दगान के पैसों से पंजाब में मंडियां लगा रही हैं। कैमरामैन के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं नून लीग ने पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग का मनसूबा 10 साल तक लटकाए रखा। नून लीग के ऐवान में पुलिस उतारना और उसके गुंडों की बदमाशी पंजाब असम्बली की तारीख में एक बदनुमा दाग रहेगा। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नई असम्बली में 500 अरकान के बैठने की गुंजाइश है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था अल्लाह ताला का शुक्र है इन्हें आज इस मंसूबे के इफ्तिताह का एजाज़ भी हासिल हुआ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। और ज़ाहिर है कोई भी आप काम शुरू करते हैं, हर एक की अपने लेवल पर ये ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मैं इसको पाया तकमील तक पहुँचाऊँ। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का मजीद कहना था कि हम जब भी आए अवामी मफाद के मंसूबों को शुरू किया। मुस्लिम लीग नून के दौर में पहली बार हुआ कि इस ऐवान में पुलिस आई। जिन लोगों ने असम्बली पर हमला किया वो तारीख में बदनुमा दाग के तौर पर याद रहेगा। पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर? एक डिप्टी स्पीकर हमारे जो भाग गया था, और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। कभी पुलिस अंदर आ ही नहीं सकती असम्बली के अंदर और इस तरह आके हमलावर नहीं हो सकती। इसको भी हम भुला नहीं सकते, और जिन्होंने किया है उन पर और उन जैसे लोगों पर एक बड़ा बदनुमा दाग है, और वो तारीख का हिस्सा है और वो रहेगा तारीख का हिस्सा। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और वजीर पार्लिमानी उमूर राजा बशारत का कहना था कि परवेज़ इलाही का क्रेडिट है आज इस मंसूबे का इफ्तिताह किया जिसका उन्होंने 2004 में संगे बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 2004 के एंड में एक मंसूबा स्टार्ट किया, वो आपके नसीब में था, और आज देख लें सीएम साहब कि अल्लाह ने वो इज़्ज़त फिर आपको ही दी है। एक इंतहाई एजाज़ की बात है ये बतौर चीफ मिनिस्टर 2004 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा, और फिर बतौर स्पीकर इसको मुकम्मल कराने के लिए भरपूर कोशिश की, और फिर आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक दफ़ा फिर बतौर वज़ीर आला इसका इफ्तिताह फरमा रहे हैं। असम्बली की इमारत में आला खिदमात सरअंजाम देने वाले अफसरों को एजाजी शील्ड्स भी दी गईं। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली के तमाम मुलाजमीन के लिए 1 माह की तनख्वाह और CNW के लिए खास एजाजिया का ऐलान किया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला के बाद मामलात उतने ख़राब होंगे। आईनी इदारे अपने दायराकार में रहकर काम करें। 2023 इलेक्शन का साल होगा। फाहद अमीन की रिपोर्ट। मुशीर दाखिला और इत्तलात उमर सरफराज चीमा का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा। उन्होंने चेयरपर्सन सारा अहमद के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाकी हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। जाती मुफाद के चक्कर में मुल्क में माशी तबाही आ रही है। जमहूरियत के दावेदारों ने गेट नंबर 4 पर NRO 2 हासिल किया। इनका वाहिद एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि NRO 2 हासिल करना है, और अब NRO 2 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, और इनके अपने ज़ाती मुफादात के चक्कर में जो है मुल्क और कौम का जो नुकसान पिछले 8 महीने में हुआ है, ये एक तारीखी तौर पर तबाही जो है मचाई गई है। उमर सरफराज चीमा का मजीद कहना था कि मुल्क में आईनी इदारे अपने दायरा कार में रहें। जिस अंदाज से मामलात को चलाया जा रहा है, इससे अमली तौर पर कोई वाज़ेह मैसेज सामने नहीं आया। 2023 इलेक्शन का साल होगा। इलेक्शन में जितनी देर हुई माशी मामलात मजीद खराब होंगे। उनकी यही कोशिश रही कि वो हालात को खाना जंगी की जानिब ले जाएं और सियासी शहीद बने। जितनी भी देर की जाएगी उससे जो है हालात मजीद खराब होंगे, मईशत की मजीद तबाही होगी। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी भी हो
जो है नए साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेशंस का दौरा किया, हॉस्टल में बच्चों से मुलाकात की और तोहफे भी तकसीम किए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब के इत्तेमाद के वोट का मामला पीटीआई की इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने वज़ीर आला पंजाब के बास इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। परवेज़ इलाही के इत्तेमाद का वोट न देने का फैसला किया गया। पीटीआई के टिकट पर मखसूस नशिस्त पर बनने वाली रुकन पंजाब असम्बली सैयदा ज़हरा नकवी वज़ीर आला को इत्तेमाद का वोट नहीं देंगी। फैसला पार्टी क़यादत की हिदायत की रोशनी में किया गया। तर्जुबान के मुताबिक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की पॉलिटिकल काउंसिल ने मुशावरत के बाद अहम फैसला किया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने इत्तेहादी जमात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया। इस ज़मन में जल्द इत्तेहादी जमात से राबता किया जाएगा। गवर्नर सिंध के दौरे लाहौर की बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी लाहौरी सिरी पाए के शौकीन निकले। मुज़ंग में नाश्ते से भरपूर लुत्फ़ उठाया। कहते हैं दुआ है नया साल अच्छा साबित हो। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश जारी है। अहम फैसले ना हुए तो साहिब इक़्तिदार ज़िम्मेदार होंगे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की नाश्ते के लिए मुज़ंग आमद, सिरी पाए और लस्सी से भरपूर लुत्फ़ उठाया और बेइख्तियार बोल उठे कि लाहौर लाहौर है। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये गौर फिक्र और इत्तेहाद का वक्त है, सियासत का नहीं। गुज़श्ता बरस कई हवालों से परेशानी का साल रहा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं, एक सियासी जमात ने परेशान किए रखा। काम करना चाहिए और इख्तियारात न होने का रोना खत्म होना चाहिए। एक सियासी जमात ने पूरे पाकिस्तान को परेशान करके रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये 2023 पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम भी लाएगा, सियासी इस्तेकाम भी लाएगा। कामरान टेसोरी का मज़ीद कहना था कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल होने चाहिए और इसके लिए पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मामलात तय न हुए तो अहले इक़्तिदार जिम्मेदार होंगे। मेरी ज़ात की हद तक कि मैं इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँ। मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ कि अफ़हाम व तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना था कि पहले भी लापता अफराद का मामला हमारी जमात की तरजीह थी, अब भी है। हल्का बंदियां एमक्यूएम की रेड लाइन है, अगर ये ना हुई तो कराची के आवाम का हक मारा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, मौसम की बात करेंगे। धुंध ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। गुज़श्ता रात से मोटरवेज हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, गुज़श्ता रात की अगर बात की जाए तो रात भर ही शदीद धुंध में रहा पूरा लाहौर शहर। इसके साथ साथ मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। अभी सुबह के 8:35 हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है आप देख रहे हैं? कितना और टाइम लगेगा ताकि मोटरवेज के जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उनको खोला जा सके? आज बिल्कुल इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो शहर को धुंध ने जो है वो चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया और ना सिर्फ मज़ाफ़ाती और मैदानी इलाकों में धुंध जो है वो गहरी है, बल्कि शहरी इलाकों में भी धुंध की शिद्दत जो है वो खासी बढ़ चुकी हुई है। और ये गुज़िश्ता शाम से धुंध गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो कि अब तक जारी है और 12 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि मोटरवेज़ जो हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। इसी तरह जो M3 लाहौर मुल्तान मोटरवे, उसको लाहौर से रुझान तक का जो सेक्शन है, इसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। और M11 सियालकोट मोटरवे जो है उसे भी मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए मोटरवेज़ को बंद किया गया, क्योंकि हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से जो सफरी हादसात हैं उनमें जो है वो बढ़ने का खदशा जो है वो बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब मोटरवेज़ को तभी खोला जाएगा जब हद निगाह बेहतर होगी। इस वक्त की हद निगाह की सूरत हाल से बात की जाए तो इस वक्त जो है शहरी इलाकों में जो हद निगाह है वो 30 से 40 मीटर तक बताई जा रही है, जबकि मैदानी इलाके या मज़ाफ़ाती इलाकों में जो हद निगाह है वो इंतहाई कम है, जो कि 20 से 25 मीटर तक बताई जा रही है। मैं इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी धुंध जो है वो खासी गहरी है और
और यहाँ पर हद निगाह जो है 20 से 25 मीटर तक जो है इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से जो मोटरवे का बाबू साबू का इंटरचेंज है इसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। और रात गए से ही ट्रक यहाँ पर जो है वो कतार में खड़े हैं, जबकि मुसाफिर जो है बसों और गाड़ियों में अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये धुंध छटेगी और उसके बाद जो है अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। और आज मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज धुंध और सर्दी जो है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 5 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो जाने का इम्कान जाहिर किया गया वो 3, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया। धुंध के बायस हवा में नमी का तनासुब जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका हुआ है और 98% तक जो है रिकॉर्ड किया गया। और जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें कमी हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता शाम से ही धुंध जो है वो खासी गहरी हो चुकी थी, जिससे मामूलाती ज़िंदगी जो है बुरी तरह मुतासर हुई थी। न सिर्फ मवासलाती निज़ाम मुतासर हुआ था बल्कि मामूलाती ज़िंदगी जो है वो भी खासी मुतासर हुई, जिसके बायस फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो कमी देखने को मिल रही है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 169 बताया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो FC कॉलेज नहर के इलाकों में 361, शादरा के इलाके में 355, जबकि गजुमता के इलाके में 337 AQI रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत 270, जबकि DH के गिरदोनवा के इलाकों में 182 AQI रिकॉर्ड किया गया। और इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक हद निगाह 300 या 350 मीटर से ज़ायद नहीं हो जाती तब तक मोटरवेज़ को जो है वो मुसाफिरों के लिए नहीं खोला जाएगा। और मुसाफिरों को भी हदायत की गई है कि इस गहरी धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि धुंध के बायस जो विजिबिलिटी या हद निगाह जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है और हादसा का खदशा जो है वो खासा बढ़ जाता है। जी अब्दुल कादिर, ये बताइएगा, जिस तरह आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की, तालीमी इदारे बंद हुए, ख़ास तौर पर दीगर SOPs बनाए गए कारोबारी अफराद के लिए, तो इसमें तो मुसलसल इजाफा ही हो रहा है, कमी की कोई तवक्को नहीं। सारी तवक्को या दुआ है अब लाहौर के शहरियों की कि बारिश हो और बारिश की वजह से ये जो स्मोक के बादल छटे, तो बारिश का इम्कान है कोई? आज बिल्कुल आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटों में भी मौसम जो है सर्द और खुश्क रहेगा। दोपहर के औकात में धुंध जो है उसकी शिद्दत में कमी होगी और बादल जो इस वक्त धुंध और बादल शहर पे छाए हुए हैं ये छटेंगे, जिसके बाद जो है मौसम क्लियर होगा। लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिर्फ फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने का एक ही तरीका है, या तो महकमा माहौलियात जो है वो भरपूर तरीके से अपनी कार्रवाई करे और जो फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा तैयार करे, या बारिश हो जाए तो जिसके बायस जो है फ़िज़ाई आलूदगी में खासी जो है या वाज़े तौर पर कमी देखने को मिलेगी। गुज़िश्ता दिनों में भी जब हल्की बारिश हुई थी तो फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो 310 से कम होकर 150 के राउंड अबाउट आ गई थी, जिसकी वजह से जो शहर का फ़िज़ाई आलूदगी या शहर की जो फ़िज़ा है वो खासी साफ़ और शफाफ हो चुकी थी। लेकिन अब एक बार फिर जो है फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ रही है और फ़िज़ाई आलूदगी तभी कम होगी जब बारिश जो है वो खुलकर होगी। मूसलाधार बारिश के बाद जो है मौसम खासा साफ़ और शफाफ हो जाएगा। लेकिन अब की सूरत हाल ये है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। लोगों को धुंध के साथ साथ सर्दी का भी सामना करना पड़ेगा और इन दोनों के साथ जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी लाहौर का जो है मुकद्दर बन चुकी हुई है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर में हमेशा जो है वो ज़ायद ही आता है। लाहौर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में हमेशा जो है वो टॉप 10 पे ही रहा है, या जो टॉप 10 की लिस्ट है उससे बाहर नहीं निकल सका, जिसकी वजह से लोगों को खासा। ठीक है, मौसम के बारे में आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। लाहौर हाई कोर्ट से अभी आपको खबर दे, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर अरकान असम्बली को जारी तरक्याती फंड्स गैर आइनी करार दे दिए गए। ऐसे तरक्याती फंड्स जारी करने का मकसद वोटर्स को मुतासिर करना है जो गैर मुनसिफाना अमल है। अदालत ने पंजाब में काबीना की मंजूरी के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां भी गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। जी अशफाक, तफसीलन फैसला जारी किया गया है, क्या लिखा है इस फैसले में तफसील के साथ? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर MNAs और MPAs को जारी होने वाले तरक्याती फंड्स को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने मजहर हुसैन की दरख्वास्त पर 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने फैसले में लिखा है कि MNA और MPAs को तरक्याती फंड्स जारी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। MNA और MPAs को तरक्याती फंड्स जारी करना जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी है।
जस्टिस शाहिद जमील ने फैसले में ये भी लिखा कि मस्जिद के हलकों के लिए फंड मुख्तस और उसका इस्तेमाल करना आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। ऐसे हलकों में जहां हुक्मरान पार्टी कामयाब हुई हो वहां तरक्याती फंड जारी करना पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत गैर आइनी है। अदालत ने पंजाब में काबीना की मंजूरी के बगैर होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां भी गैर कानूनी करार दे दी हैं। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर की सफाई कंपनी को 2 साल के बाद दोबारा आउटसोर्स करने का फैसला। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर टेंडर जारी। चाइना, तुर्किया और यूके के इंटरनेशनल और पाकिस्तानी निजी कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर्स में हिस्सा ले सकेंगे। LWMC को दोबारा आउटसोर्स करने की तैयारियां। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब सैयद मुबशर हुसैन ने सफाई कंपनी के हुकाम को फौरी टेंडर कॉल करने के अहकामात दिए। सफाई कंपनी ने इंटरनेशनल और पाकिस्तानी फर्म्स का अखबारी इश्तिहार जारी कर दिया। टेंडर के मुताबिक सालाना 20 अरब का कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स किया जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन 4200 रुपए फी टन होगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के प्राइमरी और सेकेंडरी ऑपरेशन को आउटसोर्स किया जाएगा। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में 9300 किलोमीटर लंबी गलियों से कूड़ा कलेक्शन करना है। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में आरजी कूड़ा कलेक्शन पॉइंट से लैंडफिल साइट तक पहुँचाना है। आउटसोर्स में लैंडफिल साइट का ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन भी ठेके पर दिया जाएगा। इंटरनेशनल और निजी कंपनी से दरखास्तें मांग ली गई हैं। चाइना, तुर्किया और यूके के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स और पाकिस्तानी निजी कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर में हिस्सा ले सकेंगे। प्री क्वालिफिकेशन फॉर्म की फीस 2,50,000 रुपए रखी गई है। LWMC हुकाम ने प्री क्वालिफिकेशन मीटिंग 25 जनवरी को बुला ली, जिसमें फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 फरवरी दी गई है। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। LDA से खबर शामिल करेंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2023 में तरक्याती कामों से मुतालिक विजन दे दिया। LDA इंतजामिया का लाहौर को तरक्की का गहवारा बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। शहर में कौन से जारी मनसूबे मुकम्मल और नए मनसूबे नए साल में शुरू होंगे, ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में देखिए। नया साल नए विजन। LDA लाहौर को तामीर और तरक्की का गहवारा बनाने के लिए पुरज़्म 2023 में तरक्याती कामों से मुताल्लिक विजन दे दिया। नए साल में शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाबदेवी अंडरपास को मुकम्मल किया जाएगा। सगिया रोड तोसीई मंसूबे के तीनों पैकेजेस को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। LDA इंतजामिया 2023 में नए मंसूबों का आगाज और उनकी तकमील भी करेगी। समनाबाद मोड़ अंडरपास की तामीर का काम मुकम्मल किया जाएगा। शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट, अकबर चौक रीमॉडलिंग और बाबू साबू प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। लाहौर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तामीर का आगाज भी होगा। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है कि अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए LDA 1 विंडो सेल में जिद्दत लाई गई है। अथॉरिटी लाहौर को जदीद तरीन शहर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। कलिमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मनसूबा। बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए कलिमा चौक अंडरपास की एक लेन को बंद कर दिया गया। अलीजेब रोड को भी सुई गैस पाइपलाइन की शिफ्टिंग के दौरान ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम जारी। कलमा चौक अंडरपास के लिए एक लेन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए कलमा चौक अंडरपास बंद कर दिया गया। लिबर्टी मार्केट से बरकत मार्केट जाने वाली ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए सेंट मेरी पार्क रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। मॉडल टाउन से आने वाली ट्रैफिक कलमा चौक से बरकत मार्केट की तरफ जा सकती है। मुस्लिम टाउन मोड़ से यू टर्न लेकर बरास्ता कजाफी स्टेडियम लिबर्टी मार्केट जाया जा सकता है। बरकत मार्केट से कसूर जाने वाली ट्रैफिक मुस्लिम टाउन यू टर्न से वापस कलमा चौक फ्लाईओवर इस्तेमाल कर सकती है। CBD पंजाब इंतजामिया PSL के दौरान तमाम ट्रैफिक रूट्स बहाल कर देगी। कलमा चौक रिमॉडलिंग के दौरान गैस पाइपलाइंस की शिफ्टिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। सुई गैस तनसीबात के मुंतकली के लिए अलीजेब रोड की सर्विस लाइन भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। लाहौर में पानी की फराहमी का संगीन बहरान पैदा हो गया। लोड शेडिंग की वजह से भी पानी घरों में नहीं आ रहा।
ट्यूबवेल की बंदिश के सबब फिल्ट्रेशन प्लांट से भी पानी की सप्लाई मुअत्तल रही। वासा इंतजामिया ने माली बहरान से बचने के लिए जनरेटर्स को भी बंद कर दिया। बिजली के मुतवातर शटडाउन और पानी बचाने के लिए वासा ने ट्यूबवेल चलाने के औकातकार कम कर दिए। शहर लाहौर में पानी की फराहमी का संगीन बहरान पैदा हो गया। वासा ने पानी की खपत कम होने का बहाना बनाकर ट्यूबवेल चलाने के औकातकार 8 घंटे कर दिए। मौजूदा सूरत हाल में गुलबर्ग में जे ब्लॉक, मक्का कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी के रिहायशी पानी से महरूम हैं। मॉडल टाउन एक्सटेंशन, करीम ब्लॉक और हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन में पानी नहीं आ रहा। माल रोड, दयाल सिंह मेंशन और रिगल चौक के इलाकों में पानी की किल्लत है। नीली बार चौक, इस्लामपुरा और कृष्ण नगर के इलाकों में भी पानी की किल्लत बरकरार है। वासा के शहर में नस्ब शुदा 300 ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स भी मौजूद नहीं, जबकि 200 ट्यूबवेल्स के साथ लगे जनरेटर्स गैर फाल हैं। साबिक शाहबाज दौरे हुकूमत में ट्यूबवेल्स के साथ जनरेटर्स लगाए गए थे। वासा इंतजामिया ने माली बहरान से बचने के लिए जनरेटर्स को बंद कर रखा है। वासा इंतजामिया का कहना है कि लोड शेडिंग के बाइस पानी की किल्लत की शिकायत आ रही हैं। ताहम जिन मकामात पर पानी की किल्लत है उनको फिलफौर खत्म कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। शहर की अहम शाहराहों पर सीवरेज बंद और सड़कें टूट फूट का शिकार। गटरों का पानी डेविस रोड पर मौजे मारने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट। शहर की सड़कों की हालत बुरी, कोई सड़क टूट फूट का शिकार तो कोई सीवरेज मसाइल से दो चार। शहर की मारूफ और मसरूफ शाहराह डेविस रोड मसाइल की अमाजगा बन गई। गटरों का पानी डेविस रोड पर मौजे मारने लगा। रही सही कसर सड़क पर जगह जगह पड़े गड़ों ने निकाल दी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों वाले तो तंग है ही, पैदल चलना भी दुश्वार है। इलाका मकीनों के साथ वहाँ से गुजरने वाला हर शहरी तंग है। शहरी कहते हैं 15 रोज से परेशानी का सामना कर रहे हैं, शिकायतें करके थक गए हैं, किसी भी सरकारी इदारे के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। बहुत मुश्किलात हैं, ये तो 10-15 दिन हो गए हैं, तो ऐसे बहुत तकलीफ हो रही है सबको। इधर ट्रैफिक का भी रुकवानगी है, छींटे पड़ रही हैं, बहुत गंद पड़ा हुआ है। ये जो सीवरेज का निज़ाम है ये बंद होगा तो कितनी मुश्किल होगी। लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, मोटरसाइकिल फिसल जाती है, गिर जाते हैं लोग, चोट लगती है। सिर्फ इलाका मकी ही नहीं, डेविस रोड पर मौजूद होटल्स और निजी कंपनियों के दफातर के मुलाजमीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक बंद रोड की बहाली के मनसूबे पर काम शुरू करने का फैसला। एलडी ने 10 क्वालिफाइड फर्म से टेंडर तलब कर लिए। बंद रोड मनसूबे के लिए रवां माह 13 तारीख को टेंडर तलब किए गए। मनसूबे के तहत बंद रोड पर गुलशन रावी टी जंक्शन के मुकाम पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। मनसूबे के लिए कुल 4 अरब 84 करोड़ 29,90,000 रुपये का तखमीना लगाया गया। गुलशन रावी अंडरपास 3 लेन पर मुश्तमिल और 5.1 मीटर ऊंचा तामीर किया जाएगा। साल 2023 के ड्राइविंग टिकट्स की दस्तयाबी तक लाइसेंस का काम रुक गया। इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच इंस्पेक्टर मुबशिर गुजर के मुताबिक साल 2023 और 22 में ड्राइविंग टिकट्स का आरामद नहीं रही। शहरी 2023 के ड्राइविंग टिकट्स की हमरा तशरीफ़ लाएँ। इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए शहरी तशरीफ़ ला सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस रेवेन्यू स्टैम्प्स 2023 अवेलेबल नहीं हुई, जिसकी वजह से जितने भी लाइसेंसिंग सेंटर हैं हमारे, वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है, लेकिन लाइसेंसिंग का प्रोसेस अभी नहीं हो रहा मार्क्स इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के। जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस 2023 की स्टैम्प्स अवेलेबल होंगी, हम तमाम स्टाफ हमारा वहाँ पे अवेलेबल है हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स में। उसी वक्त तमाम सर्विसेज हमारी दोबारा रिज्यूम हो जाएंगी। इस सिलसिले में शहरियों से इल्तमास है कि वो हमारी रास्ता ऐप, सोशल मीडिया पेज और 15 से रब्ता करके। डीसी लाहौर खुली कचहरी में पटवारियों की गैर हाजिरी पर बरहम हुए। खुली कचहरी में 9 पटवारियों की गैर हाजिरी पर डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने नोटिस लिया। गैर हाजिरी पर 9 पटवारियों को शोकॉस नोटिस जारी कर दिया गया। खुली कचहरी में 9 मौजादात के पटवारी गैर हाजिर पाए गए थे। गैर हाजिर पटवारियों में जमशेद अली शाह, इमरान मजहर, महबूब बशीर अहमद, नियास बेग, जमील अहमद, मकबूल हुसैन शाहपुर के नाम शामिल हैं। अमजद अली भोला घड़ी और उमरकोट, मोहम्मद अशफाक घोपेराय शामिल। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर मुश्तबा को गैर हाजिर 9 पटवारियों को शोकॉस नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। एक इदारे के 2 एजाजी सरबरा वासा लाहौर की इंतजामी मोड देखने के लिए 2 वाइस चेयरमैन तैनात कर दिए गए। वासा की तारीख में पहली बार 2 वाइस चेयरमैन की तैनाती हुई।
बुजदार दौरे इक़्तिदार में LDA गवर्निंग बॉडी की तश्कील के बाद VC वासा तैनात किया गया। LDA गवर्निंग बॉडी में शेख इम्तियाज़ महमूद को VC वासा तैनात किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी वाइस चेयरमैन वासा तैनात कर दिया। मौजूदा हुकूमत की तश्कील करदा पब्लिक फैसिलिटेशन कमेटी के तहत VC वासा तैनात किया गया। PFC के तहत मोहम्मद शहबाज नत को VC वासा तैनात किया गया। आटे के बहरान की बात करें तो लाहौर में आटे की किल्लत के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई। नून लीग की रुकनी असम्बली सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया कि लाहौर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरियों को घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होने पर मजबूर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की किल्लत और कीमत पर काबू नहीं पाया जा रहा। महंगाई से परिंदे और जानवर भी मुतासिर हैं। परिंदों और जानवरों की खुराक भी महंगी हो गई। चंद हफ्तों में बाजरा, मकई और गंदम की कीमतों में 500 से 1000 रुपए फी बोरी तक इजाफा हुआ। बढ़ती कीमतों पर दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। राहिल अली की रिपोर्ट। महंगाई से चरिंद परिंद भी मुतासर। लाहौर में परिंदों और जानवरों की खुराक की कीमतें आसमान को छूने लगीं। चंद माह के दौरान कीमतों में 300% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बाजरा, मकई, गंदम, काले चने, ज्वार और सरसों के बीज खरीदना मुश्किल हो गया। मंडी में बाजरे की 50 किलो की बोरी 4300 रुपए, मकई 4600 रुपए, गंदम 5800, काले चने की बोरी 8500, दाल दाना बोरी 3800, जबकि सरसों के बीज 120 रुपए से बढ़कर 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। चंद माह में कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो खाने पीने की चीज़ें अपने लिए जो बंदा वो नहीं अफोर्ड कर सकता, ये तो एक शौक़ है ना, तो शौक़ को पालने के लिए मजबूरन करना पड़ता है। परिंदे हैं, उन्हें दाना तो देना हमने। पुरानी मेवा मंडी में सस्ती खुराक और दाना खरीदने के लिए आए अफराद परेशान दिखाई दिए। कहते हैं अब तो परिंदे और जानवर पालना नामुमकिन होता जा रहा है। कारोबार का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। जो बोरी लेने वाले थे वो 5-10 किलो पे आ गए हैं। तो सेल कम होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से महंगाई हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई है। जो शौक़ करने वाले बेशतर लोग जो हैं वो छोड़ते जा रहे हैं शौक़। परिंदे और जानवर पालने के शौकीन अफराद ने खदशा जाहिर किया है कि महंगाई की वजह से ये शौक़ भी दम तोड़ने लगेगा। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। फिलवक्त इतना ही।